जय जोहार, जय आदिवासी साथियों। वर्तमान समय में एक ऐसा संगठन आदिवासियों का जिसका नाम है जयस, इसके जो राष्ट्रीय संरक्षक कहे जाने वाले डॉक्टर हीरालाल अलावा के ऊपर हमेशा ही प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन क्यों किया। यह हर एक युवा के मन में यह प्रश्न होता है, तो इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आज का हमारा वीडियो बनने जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं संदीप नरगावे आप सभी दर्शकों का हमारे यूट्यूब चैनल जागो आदिवासी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने हमारे चैनल के बेल आइकन को क्लिक नहीं किया है तो आप हमारे चैनल के बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आप हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हमें हमारे कार्य को और बेहतर करने का प्रोत्साहन मिले। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह जो प्रश्न है कि डॉक्टर हीरालाल अलावा ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन क्यों किया और क्यों कांग्रेस पार्टी में गए, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पिछली चीज़ों पे जाना चाहिए। अगर हम लोग डॉक्टर हीरालाल अलावा के बारे में देखें तो ये जो रहने वाले जो है एक छोटे से गांव, जो कि कुक्सी के पास में जब कुक्सी से मनावर जाते हैं तो बीच में एक गांव आता है अम्बाड़ा से अंदर रास्ता जाता है जिस गांव का नाम है तलवाड़ा, और तलवाड़ा से और अंदर गांव एक रास्ता जाता है जिसका उस गांव का नाम है भेसलाई के ही मूलतः रहने वाले थे डॉक्टर हीरालाल अलावा, जो कि बहुत छोटा सा गांव है। यहाँ पर अपनी प्राथमिक शाला जो है वो उन्होंने यहाँ पे कंप्लीट किया। उसके बाद में फिर एक बड़े शहर में गए, सुसारी में जाके उन्होंने अपना आगे का जो एजुकेशन है कंप्लीट किया। उसके बाद में फिर अपना जो पीएमटी जो है, इन्होंने मेडिकल फील्ड में गए, पीएमटी का जो एग्ज़ाम है वो दिया, और उसके बाद में फिर एमबीबीएस किया ग्वालियर से, और उसके बाद में फिर एमडी का पीजी करने के बाद में फिर यह चले गए थे एम्स दिल्ली में। जब ये दिल्ली में गए थे तो उन्होंने एक चीज़ देखी थी कि बड़े शहर के जो लोग हैं उनके पास अपार पैसा है, अपार धन संपदा है, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़ी इमारतें हैं, लेकिन इन्हीं बड़ी बड़ी इमारतों को बनाने वाला व्यक्ति एक आदिवासी है, एक निम्न तबके का व्यक्ति है, जो कि बड़े बड़े शहरों में जाता तो है बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण करने, लेकिन उसे वहाँ पर रहने के लिए 2 गज ज़मीन भी नहीं मिलती। वो या तो उसी शहर के छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ियों में रहता है, या फिर कार्य करने के बाद में वापस अपने गांव में आ जाता है, जो कि मूलभूत सुविधाओं से भी अनभिज्ञ होते हैं। ये चीज़ जब डॉक्टर हीरालाल अलावा ने देखी तो उन्होंने सोचा कि हमें भी इस आदिवासी समुदाय के लिए कुछ करना चाहिए। ये सब चीज़ें मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद संदीप नरगावे इन सभी चीज़ों में उनके साथ में रहा था। जब उनका चुनाव लड़ने का जो निर्णय जो हुआ था उस समय पे भी मैं उनके साथ में था, तो इसी कारण से बहुत ही करीब से उनको जानता हूँ, और इसी कारण से ये सब चीज़ें आपके सामने खुलासा करके बता रहा हूँ। जब इन्होंने ये सब चीज़ें देखी और देखने के बाद में जब ऐसा लगा कि यार आदिवासी समुदाय जो है वो क्यों आज तक इतना पिछड़ा हुआ है, इसी कारण से वो अपने एरिया में आए और 2013 में एक संगठन बनाया जिसका नाम है जयस, जय आदिवासी युवा शक्ति। जयस का नाम जयस कैसे पड़ा, इसको लेके हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे ही आप इसे सर्च कर सकते हैं कि जयस का नाम जयस कैसे पड़ा। उन्होंने एक संगठन बनाया जयस, और जयस के माध्यम से आदिवासियों को एकत्रित करना प्रारंभ किया। आदिवासियों को एकत्रित प्रारंभ करने के बाद में जब संगठन एक बड़ा रूप जब ले चुका था 2018 में, तो उस समय पे डॉक्टर हीरालाल अलावा ने 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही। जब 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही, उद्देश्य एकमात्र था आदिवासी सरकार बनाने का। किंतु जब 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात आई तो सबसे बड़ी जो समस्या थी वो थी आर्थिक समस्या, क्योंकि अगर 80 सीटों पर चुनाव लड़ना है तो एक सीट पर कम से कम 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। जिस समय पे इन्होंने निर्णय लिया था उस समय पे इनके अकाउंट में मात्र 1 लाख रुपए थे, और उन्होंने 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर दी थी। क्यों? क्योंकि इनके सामने एकमात्र उद्देश्य था आदिवासी समुदाय की उन्नति करना, आदिवासी समुदाय को ऐसी गुलामी से बाहर निकालना जो सदियों से चले आ रही है। जिस समय पे इन्होंने निर्णय लिया उस समय पे इनके पास पैसा नहीं था, फिर भी इन्होंने अपने जो समाज के जो लोग थे उनसे संपर्क किया, लेकिन फिर भी इतना पैसे का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था। इनके सामने एक उद्देश्य था कि अगर कैसे भी करके अगर डॉक्टर हीरालाल अलावा विधानसभा में घुस जाते हैं तो वहीं पर जाकर यह 5वीं अनुसूची की बात कर पाएंगे, पैसा एक्ट के इम्प्लीमेंट की बात कर पाएंगे। क्योंकि अभी के समय में अगर हम लोग देखें तो मौजूदा जो सरकार है उन्होंने पैसा एक्ट को लागू करने की बात कही गई है। पैसा एक्ट
को इम्प्लीमेंट करने की बात इसीलिए कही गई है क्योंकि पैसा एक्ट की जो बात है वो अब विधानसभा में गूंजने लगी है। तो इनका जो उद्देश्य था एकमात्र यह था कि कैसे भी करके विधानसभा में घुसा जाए, क्योंकि आदिवासी समुदाय इसके पहले तक जल जंगल जमीन की लड़ाई को सड़कों पर और शहरों की गलियों में लड़ता रहा था, ज्ञापन सौंपता रहा था, धरने करता रहा था, आंदोलन करता रहा था। लेकिन अगर यह चीज़ विधानसभा में होती, अगर यह मांग विधानसभा में उठना प्रारंभ हो जाती, तभी आदिवासी समुदाय को उनके हक अधिकार मिलना प्राप्त हो सकते हैं। यह मानना था डॉक्टर हीरालाल अलावा का। यही सोचते थे कि अगर हमें हमारे संवैधानिक अधिकार चाहिए तो हमें विधानसभा में घुसना पड़ेगा कैसे भी करके। इस समय पे कांग्रेस के कुछ लोग डॉक्टर हीरालाल अलावा से मिले, उन्होंने कहा कि हम आपको फाइनेंस करेंगे, हम आपको विधानसभा में जाने के लिए मदद करेंगे। इसी कारण से कांग्रेस से बात करने के बाद में डॉक्टर हीरालाल अलावा ने कांग्रेस से बात करने के बाद में कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़ा, मनावर से। और इस चुनाव में मैं खुद उनके साथ में था, जिस समय पे एक ऐसा व्यक्ति जिनका जो वे वोट देने के भी लायक नहीं है, जो अंधा व्यक्ति है, उनके पास भी वो बैठ के उनके दुख दर्द को सुनते थे। चुनाव का समय ऐसा एक नेता के लिए होता है जिस समय पे उनका पूरा फोकस वोट लेने के लिए होता था। लेकिन उस समय पे भी अगर कोई व्यक्ति अगर किसी अंधे व्यक्ति के साथ में, किसी गूंगे व्यक्ति के साथ में अगर बैठ के उनके दुख दर्द को सुन रहा है, इसका मतलब यह है कि वह जो व्यक्ति है उसे मात्र चुनाव लड़ने से मतलब नहीं है, उसे मतलब है मूलभूत समस्याओं से संघर्ष करने वाला वह आखिरी पंक्ति का व्यक्ति, वह आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति की समस्याओं को दूर करना। और इसी चीज़ों को साथ में चलते हुए जब ये चुनाव हुआ और चुनाव के बाद में जो डॉक्टर हीरालाल अलावा जो जीते, वो 39,000 वोटों से जीते और ऐसे कैंडिडेट के सामने जीते जो कि भाजपा की उपाध्यक्ष रही थी रंजना बघेल के सामने। जीतने के बाद में जो उन्होंने वादा किया था आदिवासी समुदाय के साथ में कि मैं 5वीं अनुसूची की बात करूंगा, पैसा एक्ट की बात करूंगा, यह बात आज भी वह मुखर होकर वहां पर कर रहे हैं। आज भी जयस के पीले गमछे को उन्होंने छोड़ा नहीं है और आज भी आदिवासी समुदाय के लिए जब भी कहीं पर आवश्यकता होती है, बात हो नेमावर की, बात हो नीमच की, कहीं पर भी आदिवासी समुदाय के साथ में अगर कोई भी गलत होता है तो वहाँ पर जाके वो व्यक्ति लड़ते हैं। उनका उद्देश्य मात्र कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना यह था कि वह किसी भी प्रकार से विधानसभा में घुसना चाहते थे, आदिवासियों के अधिकारों के लिए विधानसभा में ही घुसकर लड़ना चाहते थे। और मेरा खुद का भी मानना यही है कि आदिवासी समुदाय आंदोलन करके, धरना करके, ज्ञापन सौंप के कभी भी अपने अधिकारों को प्राप्त नहीं कर सकता। अगर उसे अपने अधिकारों को प्राप्त करना है तो विधानसभा में भी घुसना पड़ेगा। अंतिम में जय जोहार, जय आदिवासी साथियों।